हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, गर्मी के मजे ले रहे होंगे। और भाई हाजिर है था फिर एक और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तो आज के इस वीडियो में आप सबको खुशामदीद। और आज के इस एपिसोड में मैं जो फ्रेग्रेंस या प्रोडक्ट रिव्यू करूंगा वो आता है अर्दल ज़ाफ़रान वालों की तरफ से। और अर्दल ज़ाफ़रान का कोई प्रोडक्ट मैं बहुत अरसे बाद रिव्यू कर रहा हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ और इसके बारे में काफ़ी बात हो रही थी, लेकिन मेरा इसको जो रीजन था बाय करने का वो कुछ अलग था, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं जिस परफ्यूम की बात कर रहा हूँ वो है मिथकाल, द हाउस ऑफ अर्दल ज़ाफ़रान। तो आज के रिव्यू में मैं आपको इसकी पैकेजिंग के बारे में बताऊंगा, इसकी खुशबू के बारे में बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने रिव्यू। और हमेशा की तरह सबसे पहले पैकेजिंग। तो ये मिलता है आपको इस तरह के बहुत ही खूबसूरत व्हाइट बॉक्स में, जिसके ऊपर ये पूरी गोल्डन और ग्रे कलर की डिजाइनिंग यहाँ पे प्रिंट हुआ है। और यहाँ सेंटर में जो ये गोल्डन स्टिकर है, दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ कैमरे में शायद आपको इतना अच्छा ना लगे, बट आपके जब ये हाथ में बॉक्स आएगा तो इट लुक्स वेरी नाइस। ये मेटालिक स्टिकर है गोल्डन कलर का, जिसपे आपको परफ्यूम का नाम मिलता है मिथकाल। और फिर पूरे बॉक्स पे ये डिजाइनिंग है। टॉप पे आपको मिलेगा लोगो अर्दल ज़ाफ़रान वालों का, बॉटम में आपको बैच कोड मैन्युफैक्चरिंग डेट मिलेगी। और यहाँ बैक में आपको मिलते हैं कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स। और अगर बैच की बात करूं तो जो मेरे पास बैच है इसकी प्रोडक्शन डेट है 9th मंथ सन 2022। तो ये था इसका बॉक्स। एंड नाउ लेट मी शो यू द बॉटल। तो बॉटल यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, अतम सुंदर। और मेरे इस परफ्यूम को बाय करने की रीजन थी इसकी बॉटल। मैंने इस परफ्यूम के बारे में इतने रिव्यूज नहीं देखे, मैंने कुछ पोस्ट आंखों के सामने से गुजरती थी, लेकिन जो मुझे सबसे कैची चीज लगी इस परफ्यूम में वो थी इसकी बॉटल। मुझे इसका डिजाइन बहुत ही प्यारा लगा और मैंने इसको बाय कर लिया। मुझे नहीं पता था कि ये कैसा स्मेल करता है, क्योंकि इस परफ्यूम का ये क्लोन है। तो आई जस्ट बॉट इट बिकॉज ऑफ द बॉटल। तो यहाँ ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की बहुत ही खूबसूरत बॉटल में। आपको एक दफा फिर यहाँ पे ये खूबसूरत गोल्डन स्टिकर मिलेगा, जैसा कि बॉक्स पे था। परफ्यूम का नाम मिथकाल। और यहाँ साइड्स पे भी आपको ये मेटालिक गोल्डन स्टिकर मिलता है, जिसपे इंग्लिश में नाम लिखा है मिथकल या मिथकाल दोनों साइड्स पे। बैक पे कुछ नहीं है। कैप की बात करूं तो कैप प्लास्टिक का है, लेकिन फिनिशिंग यहाँ पे इसकी गोल्ड की दी गई है। और टॉप पे यहाँ पे आपको ये डिटेलिंग मिलती है, बट इट लुक्स वेरी नाइस। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। बहुत ही खूबसूरत बॉटल है। और अब बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले इसका रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ये परफ्यूम आप कह लें कि एक क्लोन है या अल्टरनेटिव है, या ये बहुत मिलता जुलता है डियोर का एक बहुत मशहूर परफ्यूम है जिसका नाम है ग्री या ग्रिस, फ्रेंच में इसको ग्री या ग्रिस जो भी कहते हैं। तो ये उससे बहुत सिमिलर है। फ्रॉम द फर्स्ट स्निफ यू विल नो दैट दिस इज डियोर ग्री। तो चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो नोट्स ब्रेकडाउन जो मैं आपको यहाँ पे दूंगा वो मैं दूंगा आपको डियोर ग्री का। यहाँ पे थोड़े से कुछ टचेस हैं, कुछ चीजें चेंज की गई हैं हल्की फुल्की, जो कि हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डेफिनेटली दिस इज अ क्लोन और यू कैन से अल्टरनेटिव ऑफ डियोर ग्री। तो यहाँ पे आपको मिलता है ओकमोस, रोज, पचूली, bergamot, एम्बर, सीडर और सैंडलवुड। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन। बड़ा मुख्तसर सा नोट ब्रेकडाउन है, लेकिन हम अब बात करेंगे कि ये कैसा स्मेल करता है। तो अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूं तो यहाँ पर ये इसके स्टार्ट में जो आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है, आपको एक सिट्रसेस और फ्रूट्स का कॉम्बो मिलता है रोज के साथ। और जो रोज यहाँ पे यूज किया गया है वो भी थोड़ा सा सिट्रसी है। सिट्रसेस में bergamot का नोट काफी क्लियर है। और जो यहाँ पे फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है उसमें जो आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है फ्रूट्स का, उसके अंदर बड़ा ही खूबसूरत नोट मिलता है मैंगो का। इतना क्लियर मैंगो नहीं है और बहुत देर तक नहीं ठहरता। मोस्टली यहाँ पे आपको सिट्रसी और फ्रूटी मिक्स टाइप के टोन से मिलते हैं सेकंड फेज की तरफ, लेकिन ओपनिंग में आपको एक प्यारा सा मैंगो का नोट मिलता है। कुछ आपको यहाँ पे एप्पल टाइप के नुएंसेस मिलते हैं, जैसे ग्रीन एप्पल और मैंगो को अगर आप मिक्स करें लाइट से एरी नोट्स में। और उसके साथ आपको मिलता है bergamot। तो ये कुछ इस तरह से सिट्रसी फ्रूटी कॉम्बिनेशन है स्टार्ट में विद रोज। और रोज भी थोड़ा सा यहाँ पे सिट्रसी ताइफ रोज टाइप का यहाँ पे आपको फील मिलता है। तो काफी ब्राइट और रिफ्रेशिंग फ्रूटी सिट्रसी टाइप की यहाँ पे आपको ओपनिंग मिलती है इसकी। और इस कॉम्बो के साथ, इन फ्रूट्स, सिट्रसीज और रोज के कॉम्बो के साथ आपको यहाँ पे जो दो नोट मिलते हैं वो है ओकमोस का, और उसके साथ मिलती है आपको पचूली थोड़ी सी पीछे फर्स्ट फेज में। ये इसका फर्स्ट फेज है। तो कुछ इस तरह से ये ओपन करता है। और फिर आपको उसके साथ यहाँ पे बेस में मिलता है एक बड़ा ही प्यारा लाइट सा क्रीमी वुड का नोट, जो कि है सैंडलवुड का। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये ओपन करता है। लेकिन सेकंड फेज की जब ये परफ्यूम अपना मूव करता है तो इट बिकम्स लिटिल बिट मोर अर्थी और डस्टी, क्योंकि ओकमोस का जो यहाँ पे नोट है वो थोड़ा सा
जंप इन करता है, उसके साथ साथ यहाँ पे पचूली जो है वो डोमिनेट करना स्टार्ट करती है अपने सेकंड फेज में। और ये सेकंड फेज बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको एक डस्टी सी और एक बड़ी आपको अर्थी सी फील मिलती है बिकॉज ऑफ ओकमोस। उसके साथ यहाँ पे एक पचूली का बड़ा प्यारा एक आपको नोट मिलता है। और उसके साथ आपको डेफिनेटली ड्राइनोन में जो सैंडलवुड है वो साथ साथ चलती रहती है। और फिर अपने थर्ड फेज में जब ये थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता है ड्राइनोन की तरफ, वहां पे आपको जो सैंडलवुड है इट स्टार्ट्स टू डोमिनेट मोर। और अपने फाइनल ड्राइनोन में जब ये पहुंचता है तो यहाँ पर इट बिकम्स मोर वुडी। सैंडलवुड सबसे एक प्रोमिनेंट नोट बन जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं होता, लेकिन आपको इसके ड्राइनोन में जो सबसे जो मेन आपको एक कंपोनेंट मिलेगा, जो खुशबू का नोट मिलेगा, वो होगा क्रीमी सॉफ्ट से सैंडलवुड का। उसके साथ डेफिनेटली पचूली और जो ओकमोस वगैरह की चीजें यहाँ पे चलती रहती हैं। तो ये थी इस परफ्यूम की पूरी जर्नी। कुछ इस तरह से स्मेल करता है। ब्लेंडिंग और क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी है, जिस तरह से इसके फेजेस चेंज होते हैं और ये जो आपको पूरा एक्सपीरियंस देता है, इट्स वेरी नाइस। और खासकर जो कीमत यहाँ पे इसकी है, जिसका जहाँ प्राइस टैग है उस हिसाब से, तो दिस इज अ बैंगर। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे ठीक ठाक है। मैंने इसको अपने ऑफिस में यूज किया है 4 से 5 दफा और 8 से 9 घंटे की मुझे लॉन्जिविटी मिली, क्योंकि मैंने उतना ही टेस्ट किया है इसको। मैंने सुबह इसको स्प्रे किया और जब मैं शाम में 8 घंटे के बाद अपने ऑफिस की शिफ्ट पूरी करके निकला, तो शाम में भी इसकी प्रेजेंस वहां पे थी। मैं इसको स्मेल कर पा रहा था, ये अपना आप वहां पे दिखा रहा था। तो मेरे ख्याल से 8-9 घंटे तो इजीली अगर एक परफ्यूम चल जाए तो इट्स मोर देन इनफ। और बाकी आप लोग ट्राई करके मुझे जरूर अपडेट करिएगा इन द कमेंट्स। तो परफॉर्मेंस वाइज गुड है, प्रोजेक्शन काफी अच्छी है, 1-1.5 घंटे तक की अच्छी प्रोजेक्शन है। फिर ये आहिस्ता सॉफ्ट होता है। लेकिन वही बात है, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जो हर एक सेंट के साथ वही स्टोरी है कि आफ्टर फ्यू आवर्स रहता है सेंट, लेकिन जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो उसको स्मेल कर पाते हैं। तो यहाँ भी वही स्टोरी है। तो परफॉर्मेंस इज गुड, कोई इशू नहीं। 12 स्प्रे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू कैन एडजस्ट एज पर योर लाइकिंग। और ये परफ्यूम इतने महंगे नहीं होते, तो इनको स्प्रे करते हुए डरा ना करें। जी खोल के स्प्रे किया करें, बॉटल साथ रखें, रिफ्रेश भी कर लिया करें। और अब आते हैं जेंडर की तरफ। जेंडर की बात करूं तो इट्स यूनिसेक्स सेंट, लेकिन लीन करता है लेडीज की तरफ, खवातीन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा इसका झुकाव है। लेकिन जेंट्स यूज कर सकते हैं। मैंने यूज किया, मेरे ऑफिस में अक्सर लोगों को पसंद भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ओवरऑल goes more towards the ladies side। एज की बात करूं तो 18-19-20 प्लस की अगर आपकी एज है तो यू कैन रॉक इट इजीली विदाउट एनी इशू। मौसम की बात करूं तो पूरा साल चल जाएगा, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस आपको थोड़े से गर्म मौसम में इसका मिलेगा। और अगर बात करें इसकी ओकेजन की, तो ओकेजन वाइज एक दफा फिर ये एक ऐसा सेंट है जिसके लिए कोई खास इसको स्मेल करके आपके माइंड में कुछ ऐसा नहीं आता। बड़ा जो इसकी एक फील है वो एक बड़ी यू कैन से के हैप्पी गो लकी टाइप की इसकी फील है। बड़ा एक हैप्पी ब्राइट टाइप का ये एक सेंट है। आप इसे किसी भी ओकेजन पे लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपने जिम में, मार्केट्स में घूमते हुए, डिनर वगैरह पे, डेट्स पे, हर जगह ये चल जाएगा। हर फन वाला टाइप का ये परफ्यूम है। आपका डेली सेंट भी हो सकता है। मतलब ये एक ऐसा सेंट है कि एक नो ब्रेनर टाइप सेंट है। आप सुबह उठ के अगर घर से निकल रहे हैं तो सोचे समझे वगैरह इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये परफ्यूम आपको मिलता है 100 ml क्वांटिटी में, इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ, इस खूबसूरत बोतल के साथ। और जो इसकी प्राइस मैंने पे की, यहाँ पे मैंने ये परफ्यूम बाय किया अर्दिल ज़ाफ़रान के अपने स्टोर से, जो उनका अपना स्टोर है यहाँ पे। और वहां पे मुझे इसकी जो प्राइस मैंने इसकी पे की वो थी 35 UAE दिरहम्स। और 35 UAE दिरहम के हिसाब से दिस इज अ स्टील, अ बैंगर एंड वैल्यू फॉर योर मनी टाइप ऑफ सेंट। तो अगर आपको इस टाइप के सेंट्स पसंद है जिसमें पचूली, सिट्रसेस, फ्रूट्स का आपको एक खूबसूरत कॉम्बो मिले विद ब्यूटीफुल सैंडलवुड इन द बेस, तो आप इसको जरूर ट्राई करें और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव इट। ओरिजिनल जो डियोर का ग्री है उसमें ये जो मैंगो और एप्पल के थोड़े से नोट्स थे वो मिसिंग थे। इट्स मोर टुवर्ड्स पचूली एंड ओकमोस। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस था, मैं स्टार्ट में बताना आपको भूल गया। तो अदरवाइज इट्स वेरी सिमिलर। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट मिथकाल। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। जिन भाइयों ने इसको ट्राई किया कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। तो चलें यहीं पे खत्म करते हैं आज का रिव्यू और आपको मिलूंगा अपने अगले रिव्यू में एक और जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्यारों का ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें।